मुश्किल वक्त में सैलाब मुतासरीन को तनहा नहीं छोड़ेंगे। मुल्क भर में 147 रिलीफ कैंप कायम किए गए हैं। मुतासरीन को कसीर तादाद में टेंट और अद्वियात फराहम की गई। DGISPR मेजर जनरल बाबर इफ्तिखार का कहना है कि पाक फौज सैलाब मुतासर इलाकों में 2 माह से दिन रात मसरूफ़ अमल है। अफवाज पाकिस्तान मुतासरीन की मदद के लिए कोशा है। जवानों ने जान खतरे में डालकर इमदादी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। बलूचिस्तान में फौजी अफसरान और जवान हेलीकॉप्टर हादसे में शहीद हुए। पाक फौज का सैलाब मुतासरीन से सारे यकजहती यौम दिफा की मरकजी तकरीब मौखर करने का ऐलान कर दिया। हर एक सिपाही और ऑफिसर इसे ड्यूटी की बजाय एक मुकद्दस फरीज़ा समझकर सर अंजाम दे रहा है। मुश्किल की इस घड़ी में हम आवाम को तनहा नहीं छोड़ेंगे और चाहे इसके लिए कितना ही वक्त और कितनी ही कोशिश दरकार हो। दोस्त ममालिक की लीडरशिप भी आर्मी चीफ से मुसलसल राब्ते में है ताकि सैलाब मुतासरीन की हर मुमकिन मदद के लिए इक़दाम किए जा सके। आर्मी की सतह पर कमांडर आर्मी एयर डिफेंस कमांड की सरबराही में एक आर्मी फ्लड रिलीफ एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर कायम किया गया। आर्मी एविएशन की अब तक 276 हेलीकॉप्टर सॉर्टीज मुख्तलिफ इलाकों में ऑपरेट की गई और ख़राब मौसम और दीगर चैलेंजेस के बावजूद आर्मी एविएशन, PF और नेवी के पायलट्स ने अपनी जानों को खतरे में डालकर न सिर्फ लोगों को रेस्क्यू किया बल्कि उन तक ज़रूरी रिलीफ आइटम्स की दस्तयाबी को भी यकीनी बनाया। यही वो जज्बा था जिसके तहत लेफ्टिनेंट जनरल आज़ अली, मेजर अमजद हनीफ, ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद, मेजर तईद अहमद, मेजर तलहा और नायक मुदस्सिर फयाज अपने अवाम की खिदमत करते हुए एक हेलीकॉप्टर हादसे में उन्होंने शहादत नोश की। पाकिस्तान आर्मी ने मौजूदा सूरत हाल के पेश नज़र और सैलाब मुतासरीन से इज़हार यकजहती के लिए GHQ में होने वाली यौम दिफा की मरकजी तकरीब मुअख्खर कर दी है। एक बार फिर नंबर 1 सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।